नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम किरातार्जुनीय महाकाव्य के चतुर्थ श्लोक की चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवो नु जीविभिः अतोर्हसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से करें आप। हे नृप, क्रियासु युक्तैः अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयः अतएव असाधु साधुवा स्यात् क्षन्तुम अर्हसि यतः हितं मनोहारि च वचः दुर्लभम भवति। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः आतपत्र विभूषितस्य कवि महाकवि भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् अवतरितः। प्रसंग आप इस प्रकार से करें। प्रस्तुत श्लोके वनेचरः महाराज्ञा युधिष्ठिरेण साध्वसाधु वक्तुं क्षमा याचना कृते सति कथयति। व्याख्या इस प्रकार से करें संस्कृत में। हे राजन, कृत्येषु नियुक्तैः सेवकैः चार चक्षुषः प्रभवः न वञ्चनीयः। अस्मात् हेतु असाधु साधुवा स्यात् अप्रिय कटुः मधुरं वा स्यात् क्षन्तुम अर्हसि यतो हि हितकरं मनोहरञ्च वचनं दुर्लभं भवति। हिंदी भावार्थ इस प्रकार से करें। वनेचर कहता है राजा युधिष्ठिर से कि हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों को चाहिए कि राजा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी को क्या न दे, धोखा न दे। कह रहे हैं ना कि क्रियासु युक्त है, क्रियाओं में लगे हुए अनुजीवी भी ऐसे भृत्यों के द्वारा चार चक्षुषः चार चक्षु रूपी स्वामी की को नहीं ठगा जाना नहीं चाहिए। न वंचनीयः, ऐसा ठगना नहीं चाहिए। अतः असाधु अप्रिय हो अथवा असाधु हो, मेरे वचन चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, क्षमा करें। क्षमा अर्हसि, क्षन्तुम अर्हसि, क्योंकि संसार में इस जगत में हितकारी कल्याणकारक और मधुर वचन दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार से इससे देख लीजिए। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। प्रस्तुत श्लोक में अलंकार अर्थांतरन्यास है। सौंदर्यम अलंकारः, शब्दालंकार और अर्थालंकार दो प्रकार से भेद बताए गए हैं और उस अर्थालंकार के अंतर्गत अर्थांतरन्यास आता है। जैसे कहा सामान्यम विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते। आचार्य विश्वनाथ के मत में कह रहे हैं सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यम च कारणेनेदम कार्येण च समर्थ्यते साधर्मेण्येतरेणार्थान् अर्थांतरन्यासो अष्टधा तथा। साधर्म्य से और वैधर्म्य से अर्थांतरन्यास 8 प्रकार का होता है। ये आचार्य विश्वनाथ जी कह रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में सामान्य का विशेष कथन से समर्थन किया है। और सामान्य कथन क्या है? यत् किमपि स्यात् साधु असाधु तत्सर्वं क्षन्तुम योग्यम अस्ति, क्षमा करने के योग्य है। यतो ही अब ये विशेष कथन है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है। जतोत वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो देखिए क्रियासु युक्तैर नृपचार चक्षुषः। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनराधि लघु यह
जो गुरु मध्य गतोरल मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्तः। गुण का स्वरूप प्रस्तुत श्लोक में प्रसाद गुण है और प्रसाद गुण को कहा गया कि यस्मादन्तः स्थितः सर्वः स्वयं अर्थो भासते और अस्य प्रसाद गुणस्य सर्वत्र स्थितिः भवति इति मम्मट मते। रीति विमर्श के बारे में कहा कि प्रस्तुत श्लोक में वैदर्भी रीति है और कहा कि पद संघटना रीति। और वैदर्भी रीति को क्या कहा गया कि अवृत्तिर अल्प वृत्तिर्वा वैदर्भी रीति ऋष्यते। तो पुनः एक बार श्लोक को पुनरावृत्ति कर रहे हैं। क्रियासु युक्तैर् नृपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतोर्ह शिक्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। मनोहारी, हितकरम, कल्याणकरम और मधुर वचन ऐसे क्या होते, दुर्लभ होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।